Hello students, I welcome you all to another session of the Hindu editorial vocab for June 7th, June the 7th. So चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे होंगे। नीचे मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे ज्वाइन करके आप डेली पीडीएफ्स भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो इन द लेटर स्टेजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट बता दूं, रोज़ शाम में 6 बजे 6 p.m. every evening except for Fridays and Saturdays, फ्राइडे एंड सैटरडे को छोड़ के मैंने टॉपिक वाइज ग्रामर के सेशन शुरू किए हैं विद कॉन्सेप्ट्स। जो भी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं डिस्कस किया करता हूँ इन सेशंस में। So please ensure that you people join these sessions. These sessions will really help you to a great extent to improve your grammar. vocab के लिए तो vocab booster series या vocab show तो चला ही रहा हूँ हिंदू एडिटोरियल का। बाकी ग्रामर इंप्रूव करना हो तो 6 बजे मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा रेगुलरली। इसके अलावा आप लोग को लगता है आपके बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है, आपको डिटेल्ड कोर्सेज चाहिए CDS, CAPF, AFCAT के, तो उन सभी कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने टाइम अगर आप ये कोड यूज़ करोगे जोश, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। और ये रहा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसका आईडी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अवर्ट। अवर्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू प्रिवेंट समथिंग अनप्लेजेंट। कोई चीज़ होने से रोक सकना या किसी चीज़ को होने से टालना। किसी चीज़ को होने से रोकना या टालना, जनरली खराब चीज़ को होने से रोकना या टालना, दैट इज अवर्ट। हिंदी में अप्रिय घटना को घटने से रोक लेना, किसी भी अप्रिय घटना को घटने से रोक लेना। अब आपको अंदाज़ा होगा कि यह आर्टिकल किस पे बेस्ड था। ओके, अनफॉर्चुनेटली जो आपके ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ बालासोर उड़ीसा में, उसके बारे में यह आर्टिकल लिखा हुआ था। दैट न्यूज़ वाज रियली रियली ट्रैजिक। ओके, माय हार्ट गोज आउट टू द पीपल हु लॉस्ट देयर लव वंस एंड पीपल हु डाइड, मे दे रेस्ट इन पीस। ओके, उसके बारे में यह आर्टिकल था। उसमें यह सेंटेंस लिखा था, एन एक्सीडेंट ऑफ दिस काइंड हैड बीन फोरटोल्ड। फोरटोल्ड मतलब पहले से भविष्यवाणी कर चुके थे या एक आइडिया, हमें संकेत मिल चुका था कि ऐसा कोई एक्सीडेंट होएगा फ्यूचर में। So an accident of this kind had been foretold as recently in February this year when a collision between two trains was averted. Okay, ये foretold, ये हमें अंदाज़ा लग गया था ऐसा कोई मेजर एक्सीडेंट्स हो सकता है जनरली रेलवे अथॉरिटीज़ को, लेकिन शायद उन्होंने उतनी सावधानी नहीं बरती। लेकिन ये अंदाज़ा हो गया था कि ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं क्योंकि फरवरी में इस साल दो ट्रेन्स का ऐसा ही एक भिड़ंत अवर्ट किया गया। ओके, रोका गया, प्रिवेंटेड दिस क्रैश। कैसे? एट होसादुर्गा रोड स्टेशन इन बीरूर चिकजजूर सेक्शन ऑफ Mysore division of the railways, thanks only to an alert loco pilot and the moderate speed of the train which could be brought to a stop. सेम जो अभी इंटरलॉकिंग सिस्टम का मैल फंक्शन जो है वो ऑलरेडी हो चुका था फरवरी में, और ऐसी एक घटना घटने से रोका गया था। वो किसके केयरफुल रहने से, किसके चौकन्ने रहने से? लोको पायलट। और क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा भी नहीं थी तो आसानी से उसे भिड़ंत से पहले, क्रैश से पहले रोक लिया गया था। तो एक तरह से आइडिया था कि इस प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, वो आर्टिकल में ये छपा था। ओके, नाउ सिनोनिम्स अवर्ट का होगा प्रिवेंट, फोरस्टॉल, प्रिक्लूड, डेटर और फॉइल। ये सारे सिनोनिम्स हैं आपके अवर्ट के, किसी चीज़ को होने से रोकना। प्रिवेंट बोलो, फोरस्टॉल बोलो, स्टॉल मतलब रुकना, फोर मतलब पहले, पहले से किसी चीज़ को होने से रोक लेना। प्रिक्लूड, डेटर, फॉइल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स अवर्ट के होंगे एड, किसी चीज़ को होने में मदद करना। फैसिलिटेट का मतलब भी होता है किसी चीज़ को होने में असिस्ट करना या एड करना, हेल्प करना। सपोर्ट एंड असिस्ट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अवर्ट के, याद रखना। सो दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे। ओके, अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड वॉज सेंसिटाइज, जो कि एक वर्ब है। सेंसिटाइज का मतलब होता है टू मेक समबडी और समथिंग मोर अवेयर ऑफ समथिंग, स्पेशली अबाउट अ प्रॉब्लम। ओके, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को
और भी चौकन्ना या सचेत करना किसी प्रॉब्लम के बारे में, दैट इज सेंसिटाइज। टू मेक समवन अवेयर अबाउट अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से सचेत करवाना, किसी प्रॉब्लम से उनको रूबरू करवाना कि हाँ ऐसा एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। हिंदी में विशेषकर किसी समस्या के प्रति अधिक सचेत करना, सुग्राही बनाना, किसी समस्या के लिए सचेत करना समस्या के प्रति, सो दैट इज हिंदी मीनिंग। एग्जाम्पल था, एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ दैट इंसिडेंट कॉल्ड फॉर इमीडिएट करेक्टिव एक्शंस to rectify the system faults and also sensitizing the staff for not venturing into shortcuts. Now ये जो फरवरी में जो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता था जिसे रोक लिया गया, वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में मेंशन्ड है इस इंसिडेंट के बारे में, और उसमें लिखा भी गया है कि तुरंत करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए, नहीं तो आगे कोई मेजर घटना हो सकती है। टू रेक्टिफाई द सिस्टम फॉल्ट्स एंड ऑल्सो सेंसिटाइजिंग, उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि स्टाफ को इस प्रॉब्लम से सचेत करवाना चाहिए ताकि स्टाफ को भी आइडिया रहे कि हाँ ऐसी एक प्रॉब्लम है, और यह भी स्टाफ को समझाना चाहिए कि कोई शॉर्टकट नहीं लें सेफ्टी के साथ। सेफ्टी जो ट्रेन की सेफ्टी है उससे किसी भी प्रकार का शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, ज़रा सचेत रहें प्रॉब्लम को लेके और केयरफुल रहें। अगर करेक्टिव एक्शंस ले लिया जाता तो शायद इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था, ये मेंशन था आर्टिकल में। सिनोनिम ऑफ सेंसिटाइज इज सेंसिबिलाइज, सेंसिफाई और मेक अवेयर, सचेत करना किसी को, दैट इज सिनोनिम, सेंसिबिलाइज, सेंसिफाई और मेक अवेयर। एंटोनिम्स हो जाएगा डिसेंसिटाइज, डीकॉन्सेंट्रेट और कंफ्यूज, किसी को सचेत न करवाना, डीकॉन्सेंट्रेट करना या कंफ्यूज करा देना, दीज कुड बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड सेंसिटाइज। सिंपल। अगला सवाल जो लेके आया हूं दैट इज एलोकेट। एलोकेट एक वर्ब है, टू गिव समथिंग टू समबडी एज हिज और हर शेयर, और टू डिसाइड टू यूज समथिंग फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी को कोई चीज उसके शेयर के हिसाब से दे देना, ओके, बांट देना, या किसी चीज को अलग करके रखना। जैसे शादी के लिए मैंने कुछ फंड्स एलोकेट कर दिए, कई घरों में होता है पिताजी अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए कुछ फंड्स एलोकेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, घर बनाने के लिए कुछ फंड्स एलोकेट कर देते हैं। तो एक चीज अलग कर देना फंड्स को, जनरली किसी विशेष चीज के लिए, किसी कार्य के लिए धनराशि आदि निर्धारित करना, हिस्से के रूप में बांटना, ओके, किसी स्पेशल कार्य के लिए, काम के लिए धनराशि को अलग कर देना या हिस्से के रूप में बांटना, दैट इज एलोकेट। सेंटेंस था, इंडिया हैज एन एम्बिशियस प्लान टू इंप्रूव इट्स रेल इंफ्रास्ट्रक्चर and in the year 2023-24 2.4 lakh crore has been allocated for capital expenditure. ओके, इंडिया का ये बहुत दूर का विजन है, बहुत ही प्लान है, एम्बिशन है, एम्बिशियस प्लान है, बहुत ही दूर का प्लान है कि वो अपने रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करेगा। तो 2023-22 वाले साल में 2.4 लाख करोड़ धनराशि जो है उसे निर्धारित किया गया इस रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को में बेहतरी करने के लिए एज कैपिटल एक्सपेंडिचर निर्धारित किया गया, दैट्स द मीनिंग। ओके, नाउ एलोकेट के सिनोनिम्स होंगे ईयरमार्क करना, निर्धारित करना, डेजिग्नेट, अपोर्शन, अलॉट और सेट असाइड, ये सारे सिनोनिम्स होंगे। ईयरमार्क, डेजिग्नेट, अपोर्शन, अलॉट और सेट असाइड, दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कुड बी रिटेन, होल्ड, विथहोल्ड और डिप्राइव ऑफ, किस चीज़ को रिटेन करना, रोक लेना, एलोकेट न करना, अपने ही पास बचा लेना, होल्ड करना, विथहोल्ड करना, फंडिंग न देना, और डिप्राइव करना, किसी चीज़ से वंचित कर देना फंड से, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं एलोकेट के। नाउ अगला वर्ड जो है दैट इज फसाड। फसाड इज अ नाउन। जनरली फसाड का एक जेनरिक मीनिंग अगर देखोगे, किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट साइड, किसी भी बिल्डिंग के सामने के हिस्से को, या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी स्ट्रक्चर के सामने के हिस्से को फसाड कहते हैं। बट यहाँ पे फसाड जो था इस सेंटेंस में कुछ अलग प्रकार से यूज किया गया था। वहाँ पे फसाड का मीनिंग है, फसाड एक नाउन है, उसका मीनिंग है द वे somebody something appears to be which is not the way he she it really is। फसाड मतलब एक तरह का दिखावा करना, असल में वो वैसा नहीं है लेकिन दिखावा ऐसा कर रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ फसाड। हिंदी में समझो तो बाहरी दिखावा,
जो वास्तविकता से भिन्न होता है। बाहरी दिखावा को फसाड कहा जाता है। नाउ सेंटेंस ध्यान से देखें। एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर accidents per million train kilometer have fallen over the last decade. पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर में एक्सीडेंट्स जो जनरली होते हैं हर 10 लाख किलोमीटर में एक एक्सीडेंट, वो ग्रेजुअली कम हुआ है पिछले दशक में। बट पुअर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक्स एंड द रोलिंग स्टॉक and overstretched staff are problems that the railways can no longer camouflage with glitzy facades. मैं सेंटेंस का मतलब समझो। पिछले दशक में ट्रेन एक्सीडेंट्स की संख्या तो गिरी हैं, लेकिन ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक्स के पुअर मेंटेनेंस और रोलिंग स्टॉक एंड ओवर स्ट्रेच स्टाफ, ऐसे स्टाफ जो 16-16 घंटे डबल शिफ्ट्स काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली टायर्ड हो जाएंगे। और ये सारे प्रॉब्लम्स हैं दैट द रेलवेज कैन नो लॉन्गर कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब हाइड। ये रेलवेज इन प्रॉब्लम्स को छुपा नहीं सकती, ओके, विथ ग्लिट्सी फसाड्स। ग्लिट्सी मतलब चकाचौंध, फसाड मतलब दिखावा। जैसे कई सारे वंदे भारत ट्रेन्स ऐसे दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास लेवल में ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, तो वही बाहरी दिखावा, चकाचौंध, सारी चीज़ें, बट एक्चुअली में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे रेलवेज का, दैट इज़ लैकिंग। तो ये उसमें आर्टिकल में लिखा था कि ये रेलवेज इन सारे प्रॉब्लम्स को छुपा नहीं सकती, ये सब दिखावा करके, नई ट्रेनें लॉन्च करके, सारी चीज़ें करके, दे कैन नॉट एक्चुअली हाइड द ट्रूथ और द फैक्ट ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है। सिनोनिम फसाड का होगा शराड, प्रिटेंस मतलब दिखावा, मैस्करेड और सेम्बलेंस। इन सभी का मतलब होता है ऐसे दिखाना जो असल में कोई चीज़ है नहीं, बट यू आर प्रेजेंटिंग एज इफ दैट इज द वे इट इज, बट असल में कुछ और ही स्टोरी है। सो शराड, प्रिटेंस, मैस्करेड, सेम्बलेंस, दीज आर सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे कैंडर, फोर्थराइटनेस और सिंसेरिटी। फ्रैंकनेस जिसे कहते हैं, जो जैसा है वैसा ही है, ओके, कोई चीज़ प्रिटेंस या दिखावा नहीं है। ये सारे एंटोनिम हो जाएंगे कैंडर, फोर्थराइटनेस एंड सिंसेरिटी। अगला वर्ड जो लेके आया हूं दैट इज एविडेंटली। एविडेंटली एक एडवर्ब है, ऑब्वियसली एविडेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लगा दोगे, एडवर्ब बन जाएगा एविडेंटली। एविडेंटली मीन्स क्लियरली, दैट कैन बी इजिली सीन और अंडरस्टूड। ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल साफ है, जिसे साफ साफ दिखता है, समथिंग दैट कैन बी क्लियरली सीन और अंडरस्टूड। एविडेंटली का हिंदी में मीनिंग होगा स्पष्ट रूप से, जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए, उसे हम कहते हैं एविडेंटली। सेंटेंस था सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग, सेफ्टी मेजर्स, अच्छा यहाँ पे पिछले वाले में ब्लू में, हाँ ब्लू वाले सारे बता दिए थे, ठीक है। सेफ्टी मेजर्स इंक्लूडिंग एंटी कॉलिजन सिस्टम्स आर एक्सपैंडिंग बट एविडेंटली नॉट एट एन एडिक्वेट पेस। एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट। कहता है सेफ्टी मेजर्स जो है लाइक एंटी कॉलिजन सिस्टम्स, जैसे कवच हम कहते हैं, ये एक्सपैंड तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ हमें दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि जिस तेज़ी से उन्हें मेजर्स को लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस तेज़ी से, उतनी सफिशिएंट तेज़ी से नहीं हो रहा है। सो एडिक्वेट मीन्स सफिशिएंट, काफ़ी, जितना काफ़ी तेज़ी से होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। सो एविडेंटली एक्चुअली मीन्स समथिंग दैट इज ऑब्वियस, जो स्पष्ट रूप से दिखता है। सिनोनिम्स हो सकते हैं apparently, ostensibly और obviously, okay, that is something which is clearly seen or understood, ये सारे synonyms हैं। Antonyms हो सकते हैं improbably, obscurely, vaguely और doubtfully, something which is not clear, that is improbable, obscure something which is hidden, vaguely unclear, doubtfully ये भी unclear होता है। So these could be the antonyms of this particular word. ओके, सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। कमेंट करके बताइए कैसे लगा। डू लाइक द सेशन, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। रोज 6 बजे मेरे साथ जुड़िए, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे हम। और CDS, CRPF, AFCAT के अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो उसमें इन डेप्थ आपके कोर्सेज हैं। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विथ ऑल कॉन्सेप्ट्स, डाउट सॉल्विंग एंड सफिशिएंट प्रैक्टिस, वो सारी चीज़ें उसमें होंगी। और उस कोर्स को लेने के समय आप अगर ये कोड यूज़ करते हो जोश, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा।
इस सेशन के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा आज का। सो दैट वाज इट इन दिस सेशन, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले सेशन में। गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।